नमस्कार, प्रदेश के चर्चित डिबेट शो आज की फाइट में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। राजस्थान में भ्रष्टाचार के खिलाफ भजनलाल सरकार अब एक्शन मोड में नजर आ रही है। सीएम ने भ्रष्ट और लापरवाह अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए यह साफ संदेश दिया है कि भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह उनकी सरकार में नहीं है। पिछले 2.5 साल में मत्स्य विभाग के निदेशक आईएएस अधिकारी प्रेम सुख बिश्नोई समेत 103 अधिकारियों को सस्पेंड करने का दावा किया गया। 6 अधिकारी बर्खास्त किए गए और यह कार्रवाई सरकार कह रही है कि लगातार जारी है। सरकार इसे अपनी जीरो टॉलरेंस की नीति बता रही है, लेकिन विपक्ष को भरोसा नहीं। विपक्ष इस पर बड़े सवाल खड़े कर रहा है। विपक्ष का यह कहना है कि क्या यह कार्रवाई सिर्फ चुनिंदा अधिकारियों तक सीमित है? क्या सिस्टम में बैठे बड़े मगरमच्छ अभी भी सुरक्षित है? आज की फाइट में इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द करेंगे प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा। पहले रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में अब भ्रष्टाचार पर सबसे बड़ा प्रहार देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए साफ कर दिया है कि जनता के पैसे पर डाका डालने वाले। लेकिन 23 तक प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार अपने आप को बचाने के लिए ही काम करती रही। कांग्रेस की सरकार ने अधिकारियों को लूट करने की पूरी छूट दे रखी थी, लेकिन ये भजनलाल जी की सरकार है और भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रदान करने का एक संकल्प इन्होंने ले रखा है। लेकिन एक लंबे समय से इंतजार था मुकदमा चलाने के लिए। प्रोसिक्यूशन की जो परमिशन है वो नहीं दी जा रही थी, वो अब इतने लंबे समय बाद दी गई। जो लंबित थे, जिनके खिलाफ प्रकरण जवाबदेही जनता मांग रही थी, उनके खिलाफ आज कार्रवाई की है। लेकिन यह सरकार को बताना चाहिए कि इतना लंबा समय इस कार्रवाई में क्यों लगा। फिलहाल भजनलाल सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त संदेश देने में जुटी है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या इस तरह के एक्शन से सच में सुधार आएगा? आज की फाइट इसी मुद्दे पर। तो भ्रष्टाचार इस प्रदेश में एक बड़ा मुद्दा है आम जनता के लिहाज से, क्योंकि लोग कहते हैं कि किसी भी दफ्तर में चले जाइए, वहां पर भ्रष्टाचारी मिल ही जाएंगे और ऐसा कोई विभाग नहीं जहां पर भ्रष्टाचारियों की तूती नहीं बोलती हो। ये सरकारें बदलती है लेकिन भ्रष्टाचारी वहीं जमे रहते हैं, ऐसा लोगों का मानना है। आज आपके सबसे बड़े मुद्दे पर चर्चा करें उससे पहले आम जनता के सवालों पर एक नजर डालते हैं और पहला सवाल इस बात को लेकर के कि भ्रष्टाचार के खिलाफ ये कार्रवाई क्या प्रदेश में नजीर बनेगी, देश में भी इस कार्रवाई की चर्चा होगी? ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है और कार्रवाई सिर्फ नजीर ही ना बने, ये धरातल पर दिखे भी कि वाकई भ्रष्टाचारी बख्शे नहीं जा रहे हैं, तब बात बनने वाली है। सवाल नंबर 2, इस एक्शन से भ्रष्टाचारियों में क्या डर बनेगा? सरकार को बताना चाहिए कि कितने भ्रष्टाचारियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया और उसके बाद कितने भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई, उनमें से कितने लोगों को अदालत में सजा दिलवाई गई और उनके घरों पर संपत्तियां जब्त कर ली गई या बुलडोजर चलाए गए। ये भी बताना होगा अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना है तो। सवाल नंबर 3 कि सिर्फ एक राजनीतिक मैसेज तक तो सीमित नहीं है कार्रवाई, क्योंकि कई ऐसे नाम जिनको लेकर के विपक्ष लगातार सवाल पूछता रहा कि इनके फलाना जी के खिलाफ जो है अभी तक स्वीकृति जारी नहीं हुई, तो वहां पर स्वीकृतियों के जारी होने के खेल में भी उनके ऊपर क्यों आखिरकार एकरूपता नहीं दिखाई जाती है? क्या उनमें भेदभाव है जो विपक्ष के आरोप है, या फिर धरातल पर सरकार के सामने हर भ्रष्टाचारी की इमेज साफ है कि कार्रवाई करनी है, मैसेज क्लियर है? आज इन तमाम बातों को हम उठाएंगे और आज की चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो आज इस सबसे बड़े मुद्दे पर, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम बात करें उससे पहले मैं परिचय करवा दूं। पंकज मीणा हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, बहुत दिनों के बाद आए। आर तिवारी साहब कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तिवारी जी, एसपी मित्तल हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, और योगेंद्र जोशी साहब हैं पूर्व पुलिस अधिकारी के तौर पर। सबका स्वागत, सबका अभिनंदन। एक मिनट आपकी अपनी अपनी बात होगी जिसमें मैं इंटरप्ट नहीं करूंगा और सबकी बात एक मिनट की पूरी हो जाए, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले पंकज मीणा जी से हम शुरू करेंगे। सरकार यह दावा कर रही है पंकज मीणा जी कि भ्रष्टाचार पर सख्त संदेश दिया गया है, और क्या इससे प्रदेश में भ्रष्टाचार पर लगाम लग पा रही है?
हेमंत, हमको सबसे पहले ये देखना होगा दिसंबर 2023 में जैसे ही हम सरकार में आए, मुख्यमंत्री के रूप में माननीय भजनलाल जी ने शपथ ग्रहण की। उन्होंने उसी दिन पहले दिन ये अनाउंस किया कि हमारी सरकार भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएगी। और न केवल उन्होंने घोषणा करी, साथ में सबसे पहले जो उस जमाने में पेपर लीक के जो घटनाक्रम हुए थे कांग्रेस की सरकार के दौरान, उसके ऊपर हमने एसआईटी गठित करने का पहला सिग्नेचर माननीय मुख्यमंत्री ने एसआईटी गठित करने के ऊपर किया। तो ये दिखाता है कि हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति रखते हैं, घोषणा करते हैं और कार्रवाई करके दिखाते हैं। आज एक इतनी बड़ी संख्या के अंदर जिस प्रकार से भ्रष्टाचार अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई की गई है, मैं कांग्रेस के तमाम नेताओं से पूछना चाहूंगा, आप आज विपक्ष के नाते आप प्रश्न खड़ा कर सकते हैं, उलझुल प्रश्न पूछ सकते हैं, परंतु आप याद करिए 2018 से 23 में आपकी सरकार थी, आपने क्या किया? आपको पहले कोई प्रश्न करने से पहले पूछना चाहिए, अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि आपके सरकार के टाइम पे क्या किया गया। आपके सरकार के टाइम पे 600 से ज्यादा अभियोजन स्वीकृति नहीं मिली, पेंडिंग पड़ी रही 600 से ज्यादा पेंडिंग रही। ठीक है सर, मैं वापस आ जाऊंगा। और तिवारी साहब, सरकार यह दावा कर रही है कि उन्होंने इतनी कड़ी कार्रवाई की है भ्रष्टाचार के खिलाफ कि आज तक ऐसी कार्रवाई प्रदेश में देखने को नहीं मिली। भजनलाल सरकार में ये सख्त एक्शन भी है, संदेश भी है, और कह रहे हैं कि सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। बोलिए सर तिवारी साहब। तिवारी साहब, हिम्मत, मैं कह रहा हूं एक हेडिंग है ये केवल, मुख्यमंत्री जी की जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार को नहीं सहेंगे। भाई पंकज मीणा, वो अखिल अरोड़ा के खिलाफ में अभियोजन स्वीकृति दिला दी क्या आपने? केंद्रीय सरकार ने। अखिल अरोड़ा तो आप ही के हैं ना, दिल्ली में बैठे हुए, उनके खिलाफ में पेंडिंग है, दिलाओ ना। एसएमएस हॉस्पिटल में 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया रंगे हाथ डॉक्टर, वापस ड्यूटी पे आ गया। वो एक आरएएस अधिकारी महिला पकड़ी गई, बड़ी बड़ी कहानी आई, वापस ड्यूटी पे आ गई। मैं कह रहा हूं जब से भारतीय जनता पार्टी की भजनलाल की पर्ची सरकार बनी है, पूरा राजस्थान त्रस्त है भ्रष्टाचार से। गांव और ढाणी में पूछ लो, बिना पैसे के काम नहीं हो रहा। ये कथा कथित है, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी का साला एक प्रमोद शर्मा, क्या हुआ उसका? परिवार दे दिया था ना, कहां चले गया वो? करोड़ों रुपए की जमीनें जीम गया जयपुर के अंदर लोगों को ठग करके, लेकिन मुख्यमंत्री जी से सीधा सीधा संबंध है। करेगा हिम्मत उसको पकड़ करके? अरे गिरफ्तार तो दिखाओ प्रमोद शर्मा को। केवल आपका एक हेडिंग, हमारे मुख्यमंत्री जी ठीक है, रिपीट हो जाएगा। तिवारी साहब 1 मिनट हो गया है, मैं वापस आ जाऊंगा और आप एनर्जी बचा के रखिए। जोशी साहब कैसे देख रहे हैं आप ये जो दावा है भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई का सरकार का और विपक्ष के आरोप दोनों को? देखिए हेमंत जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो स्वीकृतियां मुख्यमंत्री जी ने दी हैं, ये समय समय पर प्रत्येक मुख्यमंत्री देता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। मेरा कहना यह है कि एक तरफ से स्वीकृतियां दी जाएं, एक तरफ से सस्पेंड किए जाएं, एक तरफ से बर्खास्त किए जाएं, एक तरफ से पेंशन रोकी जाए, तब तो ये बात मायने रखती है और अच्छी भी लगती है। अभी जैसे बताया अखिल अरोड़ा का मामला है, ऐसी एक नन्नूमल पहाड़ियां हैं, उनको हाई कोर्ट ने फ्री कर दिया, लेकिन एसीपी ने कहा है सरकार को कि एसएलपी दायर करिए, इनके खिलाफ पुख्ता सबूत हैं, ये छूटने नहीं चाहिए, लेकिन उस फाइल पे लिखा हुआ आया नो, कोई जरूरत नहीं है। इसी प्रकार से गोपाल सिंह जी हैं एक आरएएस अधिकारी, जो महेश जोशी जी का पूरा काम देखते थे, उनकी 17 की स्वीकृतियां नहीं दी गई। भाई क्यों नहीं दी गई? उसकी और एक आदमी और उसकी स्वीकृति, तो कोई बात नहीं, करे सरकार, अच्छा काम करे, हम तारीफ करते हैं, लेकिन भाई इस तरह की कार्रवाइयां उचित नहीं है। जी होगी। मित्र साहब कैसे देखें इसको कि कुछ नाम है जिनको लेकर के स्वीकृति तक जारी नहीं की गई, लेकिन दूसरी तरफ भ्रष्टाचार पर एक बड़ा सा प्रेस नोट भी है जिसमें यह है कि हमने दावा किया था और करके भी दिखाया कि कितने बड़े बड़े लोगों पर अंकुश लगा। क्या सिर्फ चूज कर करके अंकुश लगा है या तमाम भ्रष्टाचारियों को एक नजर से देखा गया, या और सुधार की जरूरत है अभी भ्रष्टाचार पर बात करने से पहले? बोलिए सर। देखिए हेमंत, आज क्या नाम से जिस तरीके सरकार ने प्रेस नोट जारी करके आया कि 103 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है, सस्पेंड भी किया है, कुछ लोगों की क्या नाम से पेंशन, आजीवन पेंशन भी रोकी गई है। देखिए सरकार काम करती है अपने तरीके से कि सब जो भ्रष्टाचार है सरकारी दफ्तरों से उसको मिटाया जाए, लेकिन हेमंत ये हकीकत है कि जो भ्रष्टाचार है, चाहे राज कांग्रेस का हो चाहे राज भारतीय जनता पार्टी का हो, वो भ्रष्टाचार सरकारी डिपार्टमेंटों से मिटता नहीं है।
उसका कारण ये है कि जब आपके पास में एक प्रवृत्ति का काम है, किसी अधिकारी ने निर्णय ले लिया कि ये काम होना चाहिए, तो उसी तरीके के काम क्या नाम से दूसरे नहीं होते, इसलिए लोगों को फिर रिश्वत देनी पड़ती है। और ये तो कुछ मामले रिश्वत के हैं, लेकिन जो सामूहिक है, चाहे वो परिवहन विभाग हो, चाहे वो राजस्व विभाग हो, चाहे वो स्थानीय निकाय हो, चाहे यहाँ तो मंथली वसूली के काम होते हैं, उस पर भी क्या नाम से सरकार को अंकुश लगाना चाहिए। जब सरकार एक तरफ कहती है कि हमने ई सिस्टम कर दिया, मतलब ई फाइलिंग कर दी है, अब जो फाइलिंग है वो इधर से उधर टेबलों पे नहीं घूमती है, मोबाइल से क्या नाम से क्लियर होती है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकारी विभागों के अंदर भ्रष्टाचार बना हुआ है। हो गया सर, 1 मिनट। पंकज मीणा जी, बहुत सारे सवाल आए हैं और सवाल यह है इस बात को कि पिछली सरकार ने क्या किया, ये सवाल नहीं है। सवाल यह है कि गोपाल सिंह जो कि आरएएस थे, जिनके खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति जारी होनी थी, उनका क्या हुआ, दे दी या रोक ली है? नन्नूमल पहाड़िया पर एसएलपी क्यों नहीं दाखिल हुई? अखिल अरोड़ा का क्या हुआ, क्या भ्रष्टाचारी उनको नहीं मानती, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई? और एक आईएएस अधिकारी जो आरएएस से प्रमोटिव होकर के आईएएस बने, उनके मामले में सस्पेंशन की कार्रवाई की गई, तो बाकी आईएएस को इस तरह से क्यों बख्श दिया गया, बाकी आरएएस अधिकारियों को क्यों बख्श दिया गया? जी बोलिए। हेमंत भाई, बड़ा स्पष्ट बताना चाहता हूं, ये 2023 से 2026 है, अभी हमारे 2.5 साल की सरकार में ये पहली और अंतिम कार्रवाई नहीं है, ये एक झांकी है। अभी तो आप ये देखिए कि हमने केवल ये 73 लोगों को सस्पेंड किया है, 9 लोगों को बर्खास्त किया है, 6 लोगों की पेंशन रोकी है। और अब इसमें आज के आंकड़ों में एक जोरदार आपको तथ्य आप ये देखने को मिलेगा कि हमने जो अभियोजन स्वीकृति दी है और 98 लोगों को दी है, केवल 6 लोगों की हमने रद्द की है। अभियोजन स्वीकृति जो है 98 की परमिशन दी है और 6 लोग जो जिनाइन थे उनकी रद्द की है। इसका मतलब हमने बहुसंख्यक किसी प्रभाव में आए बिना हमने अभियोजन स्वीकृति जारी की। आप आज अपनी बात रखने के लिए एक या दो एग्जाम्पल लेके आ सकते हैं, परंतु पैदा हुए थे क्या? नहीं, देखिए, कोई ईमानदारी का सर्टिफिकेट लेके पैदा नहीं हुआ। सरकार इन सभी भ्रष्टाचारियों के प्रति पूरी विजिलेंट है और हर भ्रष्टाचारी इस बार जेल जाएगा, हर भ्रष्टाचारी के ऊपर कार्रवाई होगी, कोई नहीं बचेगा। यही माननीय भजनलाल जी सरकार का विजन है, यही माननीय भजनलाल जी का आज का तारीख में कमिटमेंट है। मैं आप फिर एक बार आपके सामने दोहराना चाहता हूं कि आपने मेरे को 2 अधिकारियों के नाम लेके कह दिया कि इनके ऊपर कार्रवाई नहीं, इनके ऊपर कार्रवाई नहीं। आपकी जब सरकार थी, आपके सरकार के टाइम पर 600 अभियोजन स्वीकृति क्यों रोकी गई? अरे तुम्हारी बात सुनिए, अरे सुनिए सर, आप सुन लीजिए पहले। सर, इनको बोलने दीजिए, मैं आ जाऊंगा आपके पास। तिवारी साहब, बचा के रखिए, आपके बहुत सारे हैं ऐसे नुमाइंदे जिन पर आपको जवाब देना। सर, बहुत सारे हैं, लिस्ट है बड़ी वाली। निश्चित रूप से देखिए हेमंत, मैं आज आपके माध्यम से संपूर्ण कांग्रेस से सरकार आज प्रश्न करना चाहता हूं कि आपके पास 5 साल सरकार चलाने का मौका था, 5 साल पूरे आपकी सरकार थी, आपके ऊपर बड़े बड़े आरोप लगे। मैं आपको याद दिलाऊं इनकी सरकार के समय पे आरोप, जहां रीट का सबसे बड़ा घोटाला हुआ, वहां तत्कालीन शिक्षा मंत्री के ऊपर अपने परिवार को आरएस में सिलेक्शन कराने का तमाम रिश्तेदार आरएस में सेलेक्ट हुए। तिवाड़ी जी रुकिए ना, तिवाड़ी साहब रुक जाइए। अभी आप मेरे तिवाड़ी जी रुकिए। मैं हेमंत आपके भी तो लगे थे सर, क्या हुआ? दिलाना चाहूंगा, वो बार बार ये आरोप लगाते हैं। आपके भी तो बीजेपी के विधायक थे जिनके बेटे के खिलाफ फर्जी सर्टिफिकेट से नौकरी हासिल करने के आरोप लगे, उनका तो कुछ पता ही नहीं चला। आपके भी एक विधायक है डांगा साहब, जिनके ऊपर कैमरे में कैद हुए भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप, जिस पर आप कहते थे हटा देंगे, उनका तो कोई चर्चा ही नहीं हो रही। वो क्लियर कैसे हो गए? हेमंत, मैं याद दिलाना चाहूंगा, गहलोत सरकार के समय जयपुर के एक ऑडिटोरियम के अंदर कार्यक्रम होता है, उसमें गहलोत जी पूछते हैं कि कोई ट्रांसफर के पैसे तो नहीं देते, और वहां मौजूद 1500 लोग हाथ खड़ा करके कहते हैं कि ट्रांसफर में पैसे लिए जाते हैं। जब मंत्री से लेके मुख्यमंत्री सब इन्वॉल्व हुए भ्रष्टाचार में, आज वो कांग्रेस के नेता किस मुंह से प्रश्न पूछते हैं? पूरा राजस्थान भ्रष्टाचार केवल टीवी चैनल पे बैठ के हल्ला करना, चिल्लाना, ये कांग्रेस का शक्ल है। ये अपने कुकर्मों को ढकने के लिए, अपने अपराधों को ढकने के लिए इस प्रकार का हल्ला करके केवल मुद्दा डाइवर्ट करना चाहते हैं। जबकि वास्तविकता ये है कि आज पूरे देश में मिसाल बनी है माननीय भजनलाल जी मुख्यमंत्री, जिन्होंने इस प्रकार से भ्रष्टाचार के ऊपर इतनी बड़ी कार्रवाई
कार्रवाई की। मैं समझता हूं भ्रष्टाचार के प्रति इससे बड़ी कड़ी कार्रवाई हिंदुस्तान में कहीं नहीं होगी जो आज भजनलाल जी सरकार ने, भजनलाल जी मुख्यमंत्री ने ली है। चल ठीक है, और ठीक है। धन्य जवाब तो दें तब तिवारी है साहब, जल्दी से जवाब दीजिए। तिवारी ठीक है साहब, आप लेके दिखाएं। तिवारी आप साहब कह वो के कह रहे हैं कि दिखाएं। हमने क्या किया, लेकिन आप क्या करके गए थे वो बता दीजिए। अरे आप अपनी बात करिए। ठीक है, तिवारी जी बोलिए। आपकी सरकार में क्या किया आपने? तिवारी जी, आपकी सरकार में भ्रष्टाचार में क्या कार्रवाई हुई? तिवारी जी, आप मुझे बताइए, आपकी सरकार के टाइम पे क्या कार्रवाई हुई बताइए। क्या आपके मुख्यमंत्री ने नहीं बोला? आपके मुख्यमंत्री ने झूठा बोला? आपके मुख्यमंत्री के खिलाफ ओएसडी ने सारे बयान दिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के ओएसडी सारे बयान देखे गए, रिकॉर्ड पर है। जब आपका मुख्यमंत्री, आपका शिक्षा मंत्री, तमाम नेता इस भ्रष्टाचार में आंकड़े डूबे हुए हैं। एक एक करके पंकज जी अब वो जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए सर। आपने जो सवाल पूछे सर सुन लीजिए पंकज जी, एक बार उनको भी सुन लीजिए थोड़ा। हेमंत, मैं कह रहा हूँ राजस्थान के विपक्ष के नेता टीकाराम जूली जी ने प्रश्न पूछा सदन में जी। भारतीय जनता आपका पार्टी प्रश्न के पूछने का शासन अधिकार में तब बनता है जब आप अपने दिखाएं, आप अपने आंकड़े दिखाइए। के खिलाफ मुकदमा है। आपको जब 5 साल सरकार चलाने का मौका मिला, आपने क्या किया वो बताइए। आपको अपनी सरकार में आपने कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की क्या? आप तो भ्रष्टाचार के पोषक रहे, आप तो भ्रष्टाचार को बढ़ाने वाले रहे। आज किस मुंह से इस तरह की लेकिन बात तिवारी साहब आपके एक सरकार के दौरान के पूर्व मंत्री अभी जेल में है गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप में, आप उनको पार्टी से नहीं निकाल पा रहे। ये आप इनसे कह रहे हो कि सरकार जो अधिकारियों को सेवा से निकाल दें, कैसे हो जाएगा? आप तो पार्टी से भी नहीं निकाल पाए। जब वो जेल से बाहर आए तो आपने क्या किया? आपने कांग्रेस के दफ्तर में उनको सूत की माला पहना करके उनका अभिनंदन किया, स्वागत किया। न्यायपालिका का फैसला आ जाएगा। तो न्यायपालिका फैसला क्या? आपने तो किसी को भी जेल में एक आदमी अरेस्ट हो गया, न्यायपालिका में केस चल रहा है, उसको कर देते नैतिकता के आधार पर ही, नैतिकता के आधार पर पार्टी से कर देते। फिर जब न्यायपालिका उनके पक्ष में फैसला देती, स्वागत करके अभिनंदन करके वापस शामिल करते। मैं कह रहा हूँ ये डागा जो विधायक है वो पैसे ले रहा था। आप तो महेश जोशी के बारे में बताइए। आप तो महेश जोशी के बारे में आपके भी विधायक चुनाव भ्रष्टाचारी है। आपने उसका आपके भी विधायक चुनाव आपने उसका स्वागत किया। लेकिन पंकज जी सुनिए, आप इनके ऊपर सवाल उठा करके अपने सवालों से नहीं बच सकते हैं। आज आप ये बता सकते हैं प्रदेश की जनता को कि कितनी स्वीकृतियां अभी बाकी हैं, पेंडिंग में चल रही हैं और क्यों चल रही है? बताइए। 18 आईएएस 18 आईपीएस के खिलाफ कब स्वीकृतियां दोगे? जवाब आपने मंत्रिमंडल ने दिया, 8 महीने से हमने कोई स्वीकृति नहीं दी। टीकाराम जूली का प्रश्न का यक्ष ये प्रश्न का उत्तर है। आपकी सरकार कर क्या रही है? केवल पीठ थपथपा रही है। मुख्यमंत्री जी ने आज ऐसा कर दिया, खबर है अपने गिरबान में जाती है तिवारी जी, इस तरह टीवी चैनल पे चला। ठीक है, मैं आता हूँ जोशी साहब कौन किसके गिरबान में झांके, लेकिन भ्रष्टाचार पर हम सब के साथ में यही है कि कोई अपना हो तो फिर भ्रष्टाचार पर आंखें मूंद लो, और दूसरे वाले परिवार का पड़ोसी हो तो फिर उसको भ्रष्टाचारी कह करके कह दो कि इस पर तो कार्रवाई होनी चाहिए। सब ऐसे ही है। देखिए हेमंत जी, हर सरकार की स्थिति यही है। जब भी पकड़ में आते हैं, रेड हैंडेड पकड़ में आए, चाहे अधिक संपत्ति के मामले में पकड़ में आए, अभियोजन स्वीकृति 10-10 साल तक नहीं मिलती। वो आदमी रिटायरमेंट चला जाता है, तब तक स्वीकृति नहीं मिलती है, और फिर रिटायरमेंट के बाद में वो मैनेज कर लेता है। आप देखिए 90% मुकदमे एंटी करप्शन ब्यूरो के जिसमें सजा ही नहीं मिलती है, और सजा बाबड़े उनको मिलती है जो 2000 रुपए, 3000 रुपए, 5000 रुपए जिन्होंने रिश्वत ली है ना, उनको सजा टिका देते हैं। अच्छा, उनकी पेंशन वो रोक लेते हैं। मतलब हालत यह है कि कोई भी बड़ा अधिकारी, अभी मेरे को जानकारी है कि 69 ऐसे अधिकारी हैं आईएएस, आईपीएस और पदों वाले जिनके खिलाफ अभियोजन स्वीकृतियां बाकी हैं। उनमें से 65 के खिलाफ अभी कार्रवाई चल रही है। अभी कोई उसमें सुनवाई नहीं हो रही है। तो कारण यह है कि जो कानून बनाया हुआ है, कानून देखिए 17A जोड़ दिया। अब 17A जोड़ने की क्या जरूरत थी? आप इसलिए जोड़ा है क्योंकि राजनीतिक व्यक्तियों के भ्रष्टाचार को ब्यूरोक्रेट छुपाते हैं। इनको संरक्षण देना जरूरी है। अगर इनको संरक्षण नहीं देंगे तो ये भ्रष्टाचार को उजागर करेंगे। नंबर 2, धारा 7A और जोड़ दी कि जो अगर रिश्वत देने का प्रयास करेगा उसको भी बंद कर देंगे हम। तो इन्होंने दोनों तरफ से डरा दिया पब्लिक को कि रिश्वत दोगे तो मारे जाओगे, और उसको पकड़ा दिया तो मारे जाओगे। तो वो जो अधिकारी है जो बेईमानी कर रहा है, वो अभियोजन स्वीकृति के नाम पर अपना एडजस्टमेंट कर लेता है,
अब मुझे बताओ, एंटी करप्शन ब्यूरो का डीजी किसी अपराध के साबित करने के लिए लिखता है कि इनके खिलाफ अभियोजन देने की स्वीकृति दी जाए, इनके प्रमाणित माया जाता है, लेकिन ये प्रमाणित ही नहीं मानते, बताओ। और एक बाबू शुरू करता है, बाबू एक चौथी पास बाबू शुरू करता है और ऊपर तक जाकर के 9 लिखने में आ जाता है। मुझे बताओ ये क्या स्थिति भाई। नीरज के पवन आईएएस अधिकारी हैं, इनसे पूछ लो कितने मुकदमे दर्ज हैं कांग्रेस और बीजेपी राज में। अभी भी वो एक अच्छे पद पे आसीन है और कोई भी अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। अरे भाई कई इंजीनियर तो ऐसे थे ये जेजेएम घोटाले के अंदर भी जोशी साहब, जिन पर आरोप लगने के बावजूद एसीबी की कार्रवाई के बावजूद उनका प्रमोशन हो गया क्योंकि उनकी राजनीतिक पहुंच ऊंची थी। मैं कह रहा हूं ना साहब, उनका प्रमोशन भी हो गया। मजे और अभी कर वो रहे हैं ऐसे 3 अधिकारी जो साहब अकाउंट चल रहे हैं, उन तक कैसे एक दूसरे पर सिर्फ छींटाकशी से, भ्रष्टाचार से जीता जा सकता है क्या? ये लोग कितने छींटाकशी करो, इनके हाथ में कुछ भी नहीं है। सारा काम ब्यूरोक्रेट्स करते हैं। ठीक है सर, जोशी साहब ठीक है, मित्तल जी को सुन लीजिए सर एक बार। सर मित्तल जी को सुन लीजिए, मित्तल साहब कैसे लड़ेंगे फिर भ्रष्टाचार से? हेमंत, अभी बहुत सारे उदाहरण दिए गए। जेजेएम में हमने देखा कि सुबोध अग्रवाल की जब गिरफ्तारी हुई, क्या नाम से, उसके बाद में उन्होंने जिस तरीके से एक सीनियर आईएएस का नाम लिया कि साहब इनके कार्यकाल के दौरान टेंडर हुए और इनके कार्यकाल के दौरान पैसा स्वीकृत हुआ, आज तक उस आईएएस के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, केंद्र में प्रतिनियुक्ति पे चले गए। तो ये सरकार, ये मतलब जब तक आप ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करेंगे जिससे लगे कि भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई हो रही है, तब तक कुछ नहीं होगा। चाहे सरकार भारतीय जनता पार्टी की हो, चाहे कांग्रेस की हो। देखिए, जहां तक भ्रष्टाचारियों का सवाल है तो कांग्रेस के शासन में भी आपको ध्यान हो तो आईएएस और आईपीएस के नाम से रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुए थे, लेकिन हुआ क्या? भ्रष्टाचार उन्होंने भी कुछ नहीं किया था। अब वही हाल, क्या नाम। मैं एक बात और यहाँ कहना चाहता हूँ कि देखिए, एसीबी जो है ना, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उसका आपको स्वतंत्र कैडर बनाना पड़ेगा। अभी एसीबी के अंदर जो क्या नाम से पुलिस के अधिकारी है वही जाते हैं। अब उन पर तो पहले ही बहुत सारे आरोप लगे हुए हैं कि पुलिस कितना भ्रष्ट तंत्र है। तो जब तक आप एसीबी का कैडर अलग से नहीं बनाएंगे, तब तक मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार पर नियंत्रण नहीं लगेगा। और अभियोजन के लिए तो बिल्कुल पेंडिंग पड़े हुए हैं मामले, चाहे वो भाजपा की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, स्वीकृतियां नहीं देती है। और राजनीतिक तो सरकार तो दावा कर रही है कि उसने सबसे ज्यादा अभियोजन की स्वीकृतियां जारी की हैं। ये आंकड़े आपके सामने आए हैं ना, जो पेंडिंग बताते हैं कि नहीं दी गई है। अब आपने कुछ मामलों में दे दी है, लेकिन अनेक मामलों में आपने नहीं दी है। तो इतनी ज्यादा एसीबी रात दिन कार्रवाई होती है, उनमें से ज्यादातर तो वापस ड्यूटी चढ़ जाते हैं थोड़े दिनों बाद में। बिल्कुल बिल्कुल हेमंत, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि एसीबी का कैडर अलग से बनना चाहिए, ताकि ये लगे कि क्या नाम से जो इस कैडर के अंदर है उनको क्या नाम से पुलिस से कोई सरोकार नहीं है और वो ईमानदारी के साथ अपना काम करेंगे, तभी क्या नाम से भ्रष्टाचारी पकड़े जा सकते। तमाम मतलब आप देखिए, कोई तिवारी साहब, भ्रष्टाचार पर ये आपस में तू में से काम नहीं चलेगा। एक होकर के पहले खुद आप दिखाना पड़ता तिवारी साहब कि हमने ये किया, आप भी आगे एक कदम आगे बढ़िए। देखो हेमंत, मैं इस सच्चाई से एक बात मैं रूबरू करा दूं देश की जनता को और आप सबको। ये भ्रष्टाचार कांग्रेस तेरा और मेरा भ्रष्टाचार नहीं होता। मैं कांग्रेस का बहुत पुराना कार्यकर्ता हूं। राज किसी का भी हो, ये मुर्गे बड़े लोगों को अपना पैसा पहुंचाते रहे, बच जाते हैं। सुबोध अग्रवाल जी ने कहा, सुधांशु जो अतिरिक्त हमारे यहाँ के मुख्य सचिव, तो मुर्गे आपके राज्य में किसको पहुंचाते थे? उंगली थी तो भारत सरकार की प्रतिनियुक्ति पे। हाँ? तो कांग्रेस का भ्रष्टाचार और बीजेपी का भ्रष्टाचार मैं नहीं मानता हूं, लेकिन मैं मानता हूं कि तो आप भ्रष्टाचार अपने हद में रहो, केवल वाहवाही करने के लिए मत करो। हमको सामाजिक बीमारी है, हमको लोगों को देखना पड़ेगा कि कौन ईमानदारी से काम करता है। मैं स्वीकार करता हूं राज हमारा आने वाला है 2.5 साल बाद में, ये भ्रष्टाचार पता नहीं पंकज जी इंदर आ जाएगा तो और ज्यादा कड़ी कार्रवाई करेंगे। मुर्गे भी बंद हो जाएंगे, पैसे भी बंद हो जाएंगे, है ना? फिर रिजोर्ट्स में कैसे प्रशिक्षण होंगे? मैं कह रहा हूँ ये अधिकारियों का, सच्चाई तो सुन लीजिए, ठेकेदारों का गठजोड़ है। आप ईमानदार तिवारी साहब स्कूटर लेके घूमते हैं, आप देख लीजिए आपके आंखों के सामने जो स्कूटर पर थे वो आज मर्सिडीज में चल रहे हैं। पूछो जरा जाके उनसे कि सच्चाई कहां से पैसा आ गया, कौन सी खदान मिल गई थी आपको? पंकज जी, चुन चुन के कार्रवाई, और आप कहते हैं भ्रष्टाचार से लड़ लेंगे। पंकज मीणा जी, आखिरी टिप्पणी उसके बाद खत्म कर रहे हैं, बोलिए।
हेमंत, कांग्रेस का पुराना अनुभव देखे हैं तो इस बात पे तथ्य सामने है कि कभी भी कांग्रेस भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी। और अरे हमने 1972 लोगों के खिलाफ कार्रवाई करवाई 5 साल के में। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। ये तेरा भ्रष्टाचार, ये मेरा भ्रष्टाचार से काम नहीं चलेगा, और किसी का भी भ्रष्टाचार हो, भ्रष्टाचार से भ्रष्टाचार है, समाज को भी उसे उन्हीं नजर से देखना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि भ्रष्टाचारी को पकड़ा और सलाखों के पीछे डाला, लेकिन वहां पर शादी हो करके भ्रष्टाचारी वापस ज्वाइन कर लिए हैं, या फिर वो पाक साहब साबित होकर आ जाते हैं। जब रेड हैंडेड गिरफ्तार होते हैं तो फिर आखिर किस बात को लेकर के इतना संशय है? रंगे हाथों गिरफ्तार होने के बावजूद अगर कोई बरी हो जाए तो सिस्टम पर भी सवाल है और कार्रवाई पर भी। लेकिन सरकार कर रही है कि कार्रवाई एकरूपता से की जाएगी, सख्ती के साथ की जाएगी। देखिए कि कैसे भ्रष्टाचार से सरकार और ज्यादा सख्ती से निपटती है।